हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। बट ये एनालिसिस वैसा नहीं है जैसा आप लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हो कि 75 मिनट, 125 मिनट और डेली टाइम फ्रेम और वीकली, जहां पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले एक दो वीक में निफ्टी में क्या हो सकता है या आने वाले एक दो दिन में क्या हो सकता है। ये एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जहां पर ये तय करेंगे या ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी अभी कहां जाते हुए दिखती है। इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली मैंने ट्वीट भी किया था 3 आवर्स एगो, निफ्टी रेडी टू रीच 34,000। तो जब आप ये पढ़ते हो कि निफ्टी रेडी टू रीच 34,000, देखो लग सकता है कि ये बात बहुत ज्यादा फिक्शनल लग सकती है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल लग सकती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो तो सकता है, देखो जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही, हो तो सकता है, बट कैसे, कब, क्या चीजें पॉसिबल हैं और जो एनालिसिस आप देखने जा रहे हो क्या वो लॉजिकल है। देखो यहां पर मैंने लिखा है कि डोंट बिलीव ऑन दिस ट्वीट इफ यू आर नॉट रेडी टू वॉच कंप्लीट एनालिसिस। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि everything should be followed but with logical streams, not by blind beliefs। तो आप ऐसा नहीं कि मान लो, कंप्लीट एनालिसिस देखो और उसके बाद जो रैशनैलिटी में बताने की कोशिश कर रहा हूं वो रैशनैलिटी अगर आपका माइंड एक्सेप्ट करता है तो उसको फॉलो करो और उस पर बिलीव करो, विदाउट रेशनल कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं एनालिसिस निफ्टी का। सबसे पहले इसके लिए हम ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। यहां पर एक चार्ट भी शेयर किया है मैंने ट्विटर पर। ऐसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो चीजें शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और जो भी ये एनालिसिस होगा ये इंस्टीट्यूशनल थ्योरी पर होगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे अभी तक क्या पैटर्न फॉलो करते आए हैं निफ्टी में और क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में सेम जो उनकी अप्रोच है वो फॉलो करने की। तो ईयरली टाइम फ्रेम पर जब आते हैं निफ्टी में तो देखो यहां पर अगर आप देखने जाओगे तो ये रैली, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। देखो जिन लोगों को डिमांड सप्लाई थ्योरी नहीं पता है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जब आप उस वीडियो को देखोगे उसके बाद इस एनालिसिस को देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। बेसिकली मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको डिमांड सप्लाई थ्योरी के बारे में। देखो अगर आप ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लो और समझ जाओ तो डिमांड सप्लाई थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो जो ऊपर के स्ट्रक्चर हैं ये ड्रॉप, बेस और रैली, बेसिकली रेड कैंडल को हम ड्रॉप बोल रहे हैं और जो येलो कैंडल है वो ये इंडिकेट करती है कि कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, मतलब बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। तो ये ड्रॉप, बेस और जो ग्रीन कैंडल है उसको रैली कैंडल बोलना है। ये तीनों कंपोनेंट हैं और ये तीनों कंपोनेंट मिलकर ही जोन को फॉर्म करते हैं। तो ऊपर के जो जोन है वो डिमांड जोन को इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में बिग ग्रीन कैंडल यानी रैली कैंडल है। तो ये ऊपर के जो जोन है वो डिमांड जोन है। पहला जोन ड्रॉप बेस रैली का जोन, दूसरा रैली बेस रैली का जोन और तीसरा ड्रॉप रैली का जोन। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन और रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो जो डिमांड जोन है उनसे ऐसा माना जाता है या ऐसा एनालिसिस होता है कि यहां पर अगर प्राइस डिमांड जोन बनाकर ऊपर गया है और रिवर्स करके नीचे की तरफ आता है और इस बेस कैंडल को टच करता है तो चांसेस ऐसे होते हैं कि यहां से एक अपसाइड रिएक्शन पॉसिबल होता है। सिमिलरली रैली, बेस रैली को अगर हम देख लें तो यहां पर भी अगर बेस कैंडल को टच करेगा तो यहां से प्राइस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। और ड्रॉप और रैली में क्या होता है, जो ये नीचे का एरिया होता है, मतलब जो बॉडी टू विक, ये बॉडी टू विक का एरिया होता है, अगर यहां तक प्राइस आ जाता है तो चांसेस ऐसे होते हैं कि ऊपर की तरफ रिवर्सल पॉसिबल है। सिमिलरली सप्लाई जोन की बात करें तो प्राइस अगर रिवर्स करके ऊपर जाता है तो यहां से सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सप्लाई जोन से जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है और सिमिलरली रैली ड्रॉप के सप्लाई जोन से। तो ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो ये फर्स्ट टाइम था मेरे अकॉर्डिंग जहां पर एक डिमांड जोन प्रॉपर बना था निफ्टी में। ये रैली, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन।
और इस डिमांड जोन में जब प्राइस देखो आ गया, ये डिमांड जोन फॉर्म हो गया, इस डिमांड जोन में जब प्राइस आया तो यहां से हमें एक एग्रेसिव रैली देखने को मिली। अगर हम इस परसेंटेज की बात करें तो यहां से जो परसेंटेज था वो लगभग 300% का था। देखो 300 से थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, बट हम जो है राउंड फिगर में अगर समझें तो ऑलमोस्ट 300 का राइज था यहां से। तो यहां से अगर फिर उसके बाद देखेंगे तो यहां से एक फॉल आया, और ये फॉल मैसिव फॉल था, लगभग 60% का फॉल था। ठीक है, अब इस फॉल ने क्या किया, इस फॉल ने प्राइस को इस डिमांड जोन में लीड कर दिया। यहां पर देखो ये रैली, ये दोनों को बेस कैंडल कंसीडर कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो लेग आउट है वो बहुत इंपल्सिव है। तो क्या हो जाता है, जब लेग आउट इंपल्सिव होती हैं तो हमें थोड़ा एग्रेसिव मेथड के साथ मार्किंग करनी होती है, और उसी एग्रेसिव मेथड में देखो इंस्टीट्यूशन ने लगभग इस प्राइस तक, इस रेंज तक प्राइस को लाया है और फिर यहां से ऊपर लेके चले गए हैं। और जब इस अर्ली डिमांड जोन से प्राइस को ऊपर लेके गए तो जो ये जो मार्किंग मतलब मैं कर रहा हूं कि हमें रैली जो देखने को मिली है वो उस एरिया तक कर रहा हूं जहां पर हम एक बड़ा फॉल निफ्टी में आया। देखो यहां से जब रैली शुरू हुई थी 2004 से, तो 2008 में क्रैश आया था, और वो क्रैश ईयरली डिमांड जोन की तरफ लीड किया था। और जब भी निफ्टी ईयरली डिमांड जोन को बनाती है तो एक लंबे टाइम फ्रेम के बाद ही ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट लेती है। वो ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट क्रैश में ही, क्रैश की सिचुएशन में होता है, क्योंकि ईयरली डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन होते हैं। इन डिमांड जोन में बहुत पोटेंशियल होता है और बहुत ही पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, या बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर प्राइस लगता है इंस्टीट्यूशंस को, जो उनकी साइकोलॉजी है डिमांड जोन को फॉर्म करने की। तो इसीलिए मैं जो यहां से मैंने परसेंटेज रिटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहां से परसेंटेज रिटर्न देखा वो क्रैश तक देखा, वो नॉर्मल करेक्शन तक नहीं देखा है। ये वाला जो एरिया था यहां से डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से मैंने मार्क किया है। तो अगर आप देखो यहां से, क्योंकि बेस कैंडल की बॉडी टू बेस कैंडल की वीक मार्किंग होती है, तो ये बेस कैंडल की बॉडी थी और इसी बेस कैंडल की बॉडी से मैंने मार्किंग की है। ऑलमोस्ट कहां तक की है, जहां से क्रैश इनिशिएट हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अब जब दोबारा जब फॉल आया और प्राइस जब इस डिमांड जोन की तरफ लीड हो गया, तो यहां से भी हम प्रॉक्सिमल लाइन से मार्क करेंगे। देखो बेस कैंडल की बॉडी यहां से इनिशिएट हो रही है, तो जब हम यहां से इनिशिएट करते हैं और प्राइस जो है लगभग इस रेंज तक चला जाता है, जो कि ऑलमोस्ट यहां से भी अगर आप परसेंटेज रिटर्न देखोगे तो 300% का रिटर्न है। ये 300% का रिटर्न कहां तक है, ये जो कोविड का फॉल था उस कोविड के फॉल तक है। मतलब यहां से जो इनिशिएट हुई थी रैली 2004 से, उसने 2008 तक जब तक क्रैश नहीं आया 300% का राइज देखने को मिला। और अगेन जब प्राइस 2008 के फॉल के बाद ईयरली डिमांड जोन से चलना शुरू करता है, तो जो कोविड का फॉल है, देखो उससे पहले तो कोई क्रैश नहीं आया, नॉर्मल करेक्शंस आते हैं लेकिन क्रैश नहीं आया। और उस क्रैश के बाद क्या होता है, प्राइस अगेन यहां पर इसी ईयरली डिमांड जोन में लीड कर जाता है। कौन सा डिमांड जोन, देखो ये रैली, दो बेस कैंडल और रैली। लेकिन यहां से जो रैली शुरू हुई वो किस परसेंट तक लीड की, ऑलमोस्ट 300% तक। जैसा कि मैंने कहा कि हम एक राउंड फिगर लेकर चलेंगे, तो यहां पर भी इस डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं। ये रैली, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। अब जब प्राइस कोविड के फॉल के बाद, देखो कोविड का फॉल ऑलमोस्ट कितना था, लगभग 40% का फॉल था। बट जो 2008 का फॉल था वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव फॉल था। कोविड का फॉल ऑलमोस्ट 40% का फॉल था। और इस फॉल से क्या हुआ, प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर गया। अब इस मार्किंग को डिलीट कर देते हैं और यहां से प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, इस ईयरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। और अभी प्राइस ने किसी भी ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, किसी भी ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं दिया। और अभी प्राइस कितनी परसेंट की रैली शो कर चुका है, 215% की शो कर चुका है। अगर मैं जैसा पीछे देख रहा था कि पिछले जो एनालिसिस किया है, सेम इस लाइन को या इस परसेंटेज क्राइटेरिया को ड्रैग कर देता हूं 300% तक, तो अगर आप देखोगे जैसे ये 300% तक जाता है, टू बी ऑन द सेफर साइड मैं 300% लेकर चल रहा हूं, तो ये 33,314 की तरफ लीड करता है। थोड़ा मैजिकल नंबर लग रहा है 300% और 33314,
बट हाँ, जैसा पिछला एनालिसिस था, अब ये थ्योरी लग सकती है कि हाँ कुछ भी ऐसा बहुत ही मतलब शायद ना काम करे, आपको लग सकता है कि नहीं ये लॉजिकल नहीं है। बट देखो जितना दिख रहा है इंस्टीट्यूशन जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लॉजिकल है, क्योंकि डिमांड जोन सप्लाई जोन का पर्पस क्या होता है कि वो जोन इसलिए बनाए जाते हैं कि वीक बायर्स को एग्जिट कराया जाता है, उनके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, या फिर मैसिव फॉल दिखाकर उन्हें एग्जिट किया जाता है। दो तरीके से आप वीक जो बायर्स हैं, लाइफ में भी अगर बात कर ले तो सेम चीज है कि बहुत से लोग कोई काम करते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्यों? या तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चीजें होने लगती हैं तो उसको छोड़ देते हैं, या फिर क्या होता है कि जब एक लंबे समय तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर वो चीजों को छोड़ देते हैं। सिमिलर चीज स्टॉक मार्केट में भी है, क्योंकि साइकोलॉजी तो हम ही लोग काम कर रहे हैं ना इसमें, हम ही लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही चीज इसमें काम कर रही है। अभी वो लोअर टाइम फ्रेम पर हम समझने जाएंगे तो उस चीज को समझेंगे। अभी जितनी चीजें समझ में आई कि भाई अगर जो सिनारियो पहले फॉलो हो रहा है अगर वो फॉलो होता है तो ये एक लाइन है जहां तक प्राइस शायद लीड कर सकता है आने वाले टाइम में। तो ये ईयरली डिमांड जोन के अकॉर्डिंग अभी हमने एनालिसिस देख लिया। अब जब हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर एक बार आ जाते हैं, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर देखने जाओ तो क्या चीजें फॉलो हो रही हैं अभी तक हिस्ट्री से, तो जब भी देखो एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर प्राइस बार बार आके नीचे की तरफ आ जाता है, वहां से जब प्राइस निकलना शुरू करता है क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर, ये बात ध्यान से सुनिए कि क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर। अब यहां पर देखो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, ये कौन सा डिमांड जोन है? क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ये ड्रॉप, दो बेस कैंडल और फिर रैली, या फिर ये इन तीनों कैंडल को भी बेस कंसीडर किया जा सकता है और फिर इसको रैली कंसीडर किया जा सकता है। अब जब इस डिमांड जोन में प्राइस आया तो यहां से जब ऊपर निकलने की कोशिश की, मतलब यहां पर एक ब्रेकआउट लेवल पर दिया, तो जो ये एरिया था यहां से अगर आप देखोगे तो ये हमें जो रैली है ऑलमोस्ट 40% की रैली देखने को मिली। अब अगर आप बात करोगे कि देखो यहां पर भी तो ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बना, ध्यान से समझो, यहां पर ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बना और प्राइस इस डिमांड जोन में आ गया और फिर यहां से ऊपर की तरफ चला गया, तो हम इस प्रीवियस स्विंग को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है कि जो डिमांड जोन, जो क्वार्टरली डिमांड जोन इंस्टीट्यूशन ने बनाया था वो यही था, जो मतलब ओरिजिन डिमांड जोन था। बाकी डिमांड जोन इस डिमांड जोन के कारण बने या फिर इसलिए बनाए गए कि जो सेलर्स थे वो उस लेवल पर एग्जिट, सॉरी जो बायर्स थे वीक, वो उस लेवल पर एग्जिट नहीं कर रहे थे, वो सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे जिस लेवल की उनको रिक्वायरमेंट थी प्राइस को ऊपर ले जाने की। देखो प्राइस ऊपर तो जाता था लेकिन क्या होता था, डंप कर जाता था। यहां से भी देखो डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गया, डंप कर गया, फिर ये ड्रॉप बेस रैली बना, डंप कर गया, यहां पर ड्रॉप रैली बना, देन फाइनली प्राइस को ऊपर लेके चले गए। जब तक उन्होंने नंबर ऑफ सेलर एक बड़े स्पैन में जीरो नहीं कर दिए तब तक प्राइस को अच्छे से ऊपर लेकर नहीं गए, और ये शायद उस समय की रिक्वायरमेंट रही होगी इंस्टीट्यूशंस की कि इतना एक्यूमुलेशन करना है। अगर आप देखो कंसोलिडेशन के बाद लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके पीछे रीजन यही है कि, और अच्छे स्टॉक्स या अच्छे इंडेक्स में आता है, हर इंडेक्स या हर स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आता अच्छे लंबे कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि जिस स्टॉक या जिस को प्राइस को ऊपर लेकर जाना होगा तो उसी में ब्रेकआउट आएंगे और उसी में एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशन करेंगे। हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो प्राइस नीचे की तरफ चला जाए, तो वही चीज है कि लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। अगर इंडेक्स अच्छा है, जिसका फ्यूचर अच्छा है, जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसी में ये चीजें होंगी। लेकिन क्या है कि हम इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी को रीड कर सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है और इमीडिएट टाइम, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, लंबे स्पैन में क्या हो सकता है। बस ये है कि चार्ट पर आपको इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करना है। तो यहां पर देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो डिमांड जोन के स्ट्रक्चर बने, ये डिमांड जोन के स्ट्रक्चर, जैसे ये ड्रॉप बेस रैली, ये ड्रॉप बेस रैली, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, तो ये क्यों बने? आप अगर समझ पा रहे हो मैं किन डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, ये ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल और रैली, ये ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल और रैली, फिर ये ड्रॉप रैली, तो ये डिमांड जोन इस डिमांड जोन की वजह से बने, तो इनको मैं इतना सिग्निफिकेंस नहीं रख रहा हूं इस एनालिसिस में, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, प्राइस वन साइडेड रैली दिखाने लगता है, और अब ये वन साइडेड रैली ऐसे नहीं है, किसी को डिमांड जोन्स की जरूरत पड़ेगी इंस्टीट्यूशंस को। अब यहां पर कहीं मंथली के डिमांड जोन्स के ऑर्डर लिए होंगे, कहीं क्वार्टरली के लिए होंगे। जैसे यहां पर देखो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन और इस क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। बीच में जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहां पर रैली, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बनाया
और इसी कैंडल के साथ देखो इस डिमांड जोन में एंटर करता है, अगर आपको ये विक दिख रही हो तो फिर यहां से प्राइस को ऊपर लेके चला जाता है और फिर अगेन एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाता है इंडेक्स में। अब देखो अगेन वही चीज मैं बोलूंगा कि प्राइस का एक लेवल था यहां से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल था प्राइस का और यहां से एक फॉल आया। अब देखो बीच में जो क्वार्टरली के डिमांड जोन थे वो टेस्टेड थे, जैसे ये रैली दो बेस कैंडल रैली टेस्टेड था तो प्राइस यहां से ऊपर निकल गया। अब ये एक एक्सेप्शनल कैंडल थी तो उसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते थे डिमांड जोन के अंदर। फिर यहां पर जो रैली बेस रैली डिमांड जोन बना था वो भी टेस्टेड था, तो जब प्राइस वहां से ऑर्डर लेकर जा चुका है तो फिर जब रिवर्स करके आएगा तो अपने क्वालिटी डिमांड जोन से ही चलेगा। और अगर मैं इस डिमांड जोन की लगभग मार्किंग कर दूं तो ऐसे तो ऑलमोस्ट देखो इसी डिमांड जोन में प्राइस आया, ये रैली, ये दो बेस कैंडल और रैली और इस क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अगेन वही सिचुएशन कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है क्वार्टरली डिमांड जोन से, देखो यहां पर भी उसने डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, रैली, थ्री बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, बट है तो क्वार्टरली डिमांड जोन ही और क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। प्रीवियस हाई जो एक रेजिस्टेंस लेवल था जो उसका ब्रेक, उसको ब्रेक करने के बाद वन साइडेड जो रैली हमें देखने को मिली ऑलमोस्ट 40% या 46-47% की रैली देखने को मिल गई। वहां पर भी कितनी थी, 38% की थी और यहां पर 45-47% की रैली में देखने को मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहां से नीचे आ गया। अब ये देखो प्राइस मैसिव तरीके से फॉल किया नहीं किया, लेकिन जो करेक्शन था वो टाइम करेक्शन भी बहुत बड़ा था। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वार्टर्स, लगभग 8 to 9 क्वार्टर्स के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के लिए प्राइस एक ही रेंज में चला गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब प्राइस यहां से अगेन इस क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगा, देखो यहां पर क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं लिया, ये रैली बेस रैली है। आप अगर इसको मार्क करने जाएं तो प्रॉपर इस डिमांड जोन में एंटर नहीं किया, बीच से ही प्राइस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ही यहां से निकल गया। बट बीच में मंथली या वीकली पर कोई डिमांड जोन रहा होगा, ऐसे बिना डिमांड जोन के निफ्टी इतना अच्छा मूव नहीं दिखा सकती। अब अगर जब प्राइस देखो ऊपर जा रहा था तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जा रहा था, यहां पर एक रैली दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन का स्ट्रक्चर दिखता तो है लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर है तो टेस्टेड है क्योंकि प्राइस इस डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग आया, यहां से ऊपर चला गया। अब ये फॉल जो आया वो कोई कह सकता है कि कोविड की वजह से आया, लेकिन ठीक है अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग था और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग टूट जाता है। यहां पर क्या था, यहां पर ये सिचुएशन थी कि हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर जो थे वो एग्जीक्यूट हो चुके थे, और तो सेलिंग जब आएगी तो उसको रोकेगा कौन, जब बायर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो जहां पर प्रेजेंट होगा ना वहीं से रोकेगा। यहां प्रेजेंट था यहां से रोका, यहां पर क्या था, यहां डिस्ट्रीब्यूशन था और जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था, एक ये रैली दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था, ठीक है। और अगर थोड़ा सा लॉजिकल आप देखने जाओगे तो इस कैंडल की रेंज बहुत बड़ी है, तो इसको ड्रॉप कैंडल कंसीडर करूंगा मैं, और रैली कंसीडर इसको कंसीडर, और रैली कैंडल इस कैंडल को कंसीडर करूंगा। प्राइस यहां से आया और इस डिमांड जोन से ऊपर की तरफ चला गया। अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल था जो यहां पर था, और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब प्राइस गया तो देखते हैं कि यहां से हमें 30%, सॉरी यहां से भी 46 to 47% की रैली देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहां से भी बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला, 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर्स के लिए प्राइस जो है अगेन एक रेंज में चला जाता है, मतलब वही 20 महीने या 21 महीने टाइप 6 to 7 क्वार्टर्स के लिए करेक्शन में चला जाता है। पर्पस मैंने आपको बता दिया कि जो भी इसको टाइम करेक्शन बोल लो या प्राइस करेक्शन बोल लो, ये होते इसीलिए हैं कि वीक जो बायर्स होते हैं उनको एग्जिट कराया जाए। जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे उनकी तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाता, ऐसा होता है, मार्केट का नियम है। सेलिंग मतलब जो पेशेंस वाले लोग होते हैं इसलिए पैसा कमा पाते हैं क्योंकि वो रुके रहते हैं, वो अपनी पोजीशन वो किसी और के वो नहीं दे देते कि हाँ जाओ लेकर जाओ मेरे ऑर्डर्स और ऊपर लेके चले जाओ प्राइस को। तो देखो फिर क्या हुआ, यहां पर रैली दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। अब देखो जब प्राइस डिमांड जोन से चलना शुरू किया तो यहां पर देखो जो ये रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करूंगा क्योंकि प्रीवियस हाई है ना, तो जब प्राइस यहां से इस डिमांड जोन से ब्रीच करता है इसको, तो अगेन देखो ये जो हाई था यहां से मैं कंसीडर करूंगा कि यहां से एक नया हाई बना और प्राइस ऑलमोस्ट 39 to 40% की रैली दिखा देता। तो बात समझ के आई कि जो भी अभी हमने पीछे देखा तो एक आइडियल परसेंटेज अगर आपको लेना हो तो 35 to 40% ले सकते हैं कि एक एवरेज परसेंट है
जो जिसकी मूव देखने को मिलती है। और प्रेजेंट सिनारियो में अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन से भी प्राइस ऊपर जा रहा है और वही सिनारियो बनने वाला है कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो सकता है। तो जब प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हो जाता है, जब भी ब्रेक हो, अभी शायद 1-2 क्वार्टर का टाइम और लग जाए या फिर इमीडिएट भी हो सकता है, वो देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं यहां से 40% या 30% की लाइन को ड्रैग कर देता हूं, टू बी ऑन द सेफर साइड मैं इसको 30% ही कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता कि हाँ इतना ही प्राइस यहां से मूव कर जाएगा। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यहां से भी अगर मैं देखता हूं तो 34,000 लगभग निफ्टी दिखती है, अगर यहां से ये लेवल ब्रेक होता है और ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू होती है। एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1 साल 2 साल, लेकिन हाँ लाने वाले टाइम में दोनों ही एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश की और ईयरली टाइम फ्रेम पर, दोनों बड़े टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, ईयरली के अकॉर्डिंग तो क्वार्टरली लोअर टाइम फ्रेम ही है, ठीक है। अब अगर हम ये समझ लें कि और लोअर टाइम फ्रेम पर क्या होने वाला है, तो जो लोग एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि मैंने इस डिमांड जोन की बात की थी। तो देखो ये वाला जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के लिए से काफी ट्वीट भी किए मैंने कि अगर बैंक निफ्टी तो अपने वीकली डिमांड जोन से जा रहा है, लेकिन निफ्टी अभी वीकली डिमांड जोन में नहीं आया, और जब तक निफ्टी वीकली डिमांड जोन में नहीं आ जाता तब तक शायद बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों वीकली डिमांड जोन से चलना शुरू कर देंगे तो फिर यहां से प्राइस हो सकता है अच्छे से ऊपर चला जाए। लेकिन अभी क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम पर जो हमने चीजों को डिस्कस किया था, तो ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, जो ये एरिया मैं मार्क कर रहा हूं भी, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और इसके अंदर 2 डेली के क्वालिटी सप्लाई जोन है, जो कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन है। अगर प्राइस देखो यहां से आएगा, अगर आप ध्यान दो प्राइस में तो काफी देखो कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखो तो यहां से में काफी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो कुछ जो बायर होंगे वीक वो यहां पर एग्जिट किए होंगे और उसके बाद कुछ लोग यहां पर एग्जिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है तो चांसेस ऐसे हैं कि यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट ऊपर सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन अभी क्या है कि बताना मुश्किल है कि बहुत अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है। देखो इंस्टीट्यूशन का पर्पस है सेलिंग ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करना, बाइंग में कन्वर्ट करना, उसको ऊपर लेकर जाना, ठीक है। अगर वो कर लेते हैं बिना किसी सप्लाई जोन की मदद के तो सप्लाई जोन काम नहीं करेगा। सप्लाई जोन तभी काम करेगा जब उसकी उनको रिक्वायरमेंट है। डिमांड सप्लाई थ्योरी ऐसा नहीं है कि उसकी जोन मार्क कर दिया और वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। तो यहां पर क्या है कि इस डिमांड जोन की बात भी मैंने पहले की है, लेकिन ये डिमांड जोन एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग ही प्राइस यहां से लेके गए। मेरा ऐसा एनालिसिस था कि कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करें फिर ऊपर लेकर चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने जाओ तो ये जोन बहुत अच्छा है। बहुत कम चांसेस ऐसे मुझे लगते हैं कि अगर निफ्टी यहां से फॉल करना शुरू करता है तो इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेगा, क्योंकि वीकली का डिमांड जोन क्वालिटी का डिमांड जोन लग रहा है। प्राइस यहां से ऊपर जाता है, बट कैसे जाता है तो फिर देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं। लेकिन ये डिमांड जोन अभी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वालिटी का डिमांड जोन है। बहुत ही कुछ बुरा हो गया अगर तो फिर इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेगी निफ्टी, फिर यहां से एक रैली देखने को मिल गई। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा पीछे देखकर मुड़कर नहीं देखेगी निफ्टी, यहां से ऊपर लेके जाएगी। रीजन वही है, लॉजिक वही है कि उनको सेलिंग ऑर्डर्स पर्याप्त मिल जाएंगे, और पर्याप्त सेलिंग ऑर्डर्स मिल गए तो फिर किसी बात की जरूरत नहीं है कंसोलिडेशन की या फिर बहुत ज्यादा रिट्रेस करने की। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर इस एनालिसिस से आपको वैल्यू ऐड हुई हो अगर आपकी लाइफ में, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।